गांधी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। दशहरा मेले की तैयारियां पूर्ण, धूमधाम से मनाया जाएगा विजयदशमी महोत्सव। सीकर के बाय कस्बे में दशहरा मेले की तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया है। विजयदशमी महोत्सव पर राम और रावण युद्ध के संजीव चित्रण होगा तथा आमने सामने युद्ध के दृश्य के साथ असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाएगा। कस्बेरवासी मेले को लेकर बड़े ही उत्साहित है, अपने घरों को रंग रोगन कर सजाए हुए हैं। कस्बेरवासी झांकियां और चेहरा मुकुट को सजाने में 1 महीने से दिन रात लगे हुए हैं। बाय कस्बे के टंकी बस स्टैंड से मुख्य बाजार तक रंग, पेंट, लाइट डेकोरेशन कर दुल्हन की तरह सजाया है। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर को दूधिया लाइट तथा रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। राम रावण की सेना और झांकियों में पात्र निभाने वाले कलाकार नवरात्रा स्थापना से ही रोज शाम को बैंड बाजे व नगाड़ों की दशहरा धुन पर 3-4 घंटों तक अभ्यास कर रहे हैं। प्रवासी बंधु भी कस्बे में पहुंचकर तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। मैं शिव कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम बाय, वर्तमान निवासी आसाम गुवाहाटी से बाबा लक्ष्मीनाथ का विजयादशमी का महोत्सव में देखने के लिए और बाबा लक्ष्मीनाथ की सेवा करने के उद्देश्य से हम यहाँ विजयादशमी के ऊपर पधारे हैं। हमारे बाबा का उत्सव टोटल सब ग्रामवासी अपने अपने खर्चे से करते हैं और दक्षिण भारतीय शैली के अंदर हमारे गांव का दशहरा मनाया जाता है। मैं सभी ग्राम वासियों से जो प्रवासी नागरिक हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये अपना फेस्टिवल है, आप सब इस फेस्टिवल के अंदर आएँ, इस महोत्सव को रंगीन करें और बाबा का उत्सव मनाएं। यही मैं आप सबसे अपील करता हूँ। जय लक्ष्मीनाथ। ये दशहरा समिति का उत्सव आज के शताब्दी वर्ष से चल रहा है। इसमें जीवंत आदमी वो अपना समर्थन देते हैं और खुद इसमें लेते हैं सारा। और इसमें क्या है कि जो भी आते हैं वो देख करके और अजीब होती है। ये 24 घंटे की रामलीला के रूप में चलती है, जिसमें पूरा वर्णन इसमें रामायण का दिया गया है। रात को रात्रि में झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, सभी अवतारों की झांकियाँ निकलती हैं जो आदमी खूब बन करके वो निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल हो। तो ये सभी परिवारों से निवेदन है कि वो ज़रूर पधारें यहाँ पे और आकर के एक बार देखें, जिससे मालूम चले कि क्या होता है। नाम आपका? प्रहलाद शर्मा। ग्राम बाय का ये ऐतिहासिक दशहरा मेला जो हमारे पूर्वजों की परंपरागत देन है। ऐसा दशहरा मेला राजस्थान में प्रथम स्थान पे माना जाता है और दक्षिण भारतीय शैली पर यह आधारित है। मुखौटे लगा करके करीब 300 कलाकार इसमें भाग लेते हैं और इस दिन हम गांव के प्रवासी बंधु जितने भी देश विदेश में रहते हैं आए बिना नहीं रहते हैं। यह हमारे गांव का एक पर्व है और इसके साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है और इस पर्व की अनेक विशेषताएं हैं। प्रत्येक घर में हर प्रकार के हर जगह के स्थान के रिश्तेदार मेहमान आए हुए रहते हैं और इस दशहरा मेला जो अब की बार हम मनाने जा रहे हैं 24 अक्टूबर मंगलवार को, इस दशहरे के संबंध में 1 महीने से पहले सारा गांव तन मन धन से स्वीकार करके और इसकी तैयारियों में लग जाता है। अभी नवरात्रों का हमारा अंतिम नवरात्र है, वो अंतिम चरण की तैयारियों में है। दशहरे की तैयारियों का यह अंतिम चरण है, जिसके अंतर्गत हमारे कलाकार बुजुर्ग और विशेष तौर से जो झांकियाँ बनाने वाले हैं, मुखौटे बनाने वाले हैं और अपने अपने कला का जो प्रदर्शन करने वाले हैं, वो अपने अपने कला में पारंगत करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं और बाबा लक्ष्मीनाथ के सामने भी, मंदिर के सामने भी 9 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं
और इस जानकीनाथ जी के मंदिर में हमारे पुराने कलाकार जो हैं, जैसे राम गोपाल जी हैं, मोहन लाल जी हैं, छिगन लाल जी हैं और गिरीश जी हैं, रतन जी हैं, बाबूलाल जी हैं, इस प्रकार से बहुत सारे अपना तन मन धन सब कुछ यहाँ समर्पित है। और अपने जो प्रवासी बंधु हैं वो उनका भी आगमन शुरू हो गया है और इसकी तैयारियों का ये अंतिम चरण के रूप में बाबा लक्ष्मीनाथ के प्रांगण से महाआरती के सामने के साथ, ध्वजारोहण के साथ और महाआरती के साथ ये दशहरा मेला का आयोजन प्रारंभ होगा, जो 2 दिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को ये दशहरा मेला, दशहरा महोत्सव, विजयादशमी महोत्सव का आयोजन है, जिसमें सुबह ध्वजारोहण के साथ लेकर के साथ से ही और महाआरती के साथ प्रारंभ होगा। दशरथ के कई संवाद और फिर अपने मैदान में सीता हरण के साथ लेकर के राम रावण युद्ध के साथ में दशहरा मैदान ग्राउंड है, वहाँ दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें राम रावण की सेना आमने सामने लड़ती है। और फिर विजय जुलूस के रूप में महाआरती के साथ शाम को वापस बाबा लक्ष्मीनाथ जी के सामने उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद में 1 घंटे के अंतराल के बाद पूरी संपूर्ण रात्रि 24 अवतारों की झांकियों का दिग्दर्शन कराया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की हमारी झांकियों का सजीव दर्शन यहाँ देखने को मिलता है। और हजारों लोग, 50-60 हज़ार के करीब लोग यहाँ आते हैं। प्रशासनिक तैयारी भी पूर्ण रूप से सबको सूचित कर दिया गया है। तैयारियाँ हैं, ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, ग्रामवासी भी घरों को, मकानों को अच्छी तरह से सजावट से सजा रहे हैं। लाइट, रोशनी, डेकोरेशन और इस प्रकार का बहुत सारा काम, रंग रोशन संपूर्ण कंप्लीट लगभग हो चुका है। और बड़े यौन पर है हमारा दशहरा, जो 24 तारीख को इस आगमन की प्रतीक्षा में है कि आगंतुक आसपास के क्षेत्र के लोग, दूर दराज के लोग यहाँ आकर के इस दिन दशहरे का आनंद और लुत्फ उठाते हैं। नाम आपका? मैं नौरंग साहिब, भारतीय नौरंग साहिब कुमार, पूर्व मंत्री, दशहरा मेला समिति बाय।